हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने घर पर मस्त होंगे। आप देख रहे हैं द बेस्ट लुक चैनल को, जहां ब्यूटी कोर्स के हर टॉपिक को हम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लीच का। इसका नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं और बहुत से लोग तो रोज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ब्लीच कब करनी चाहिए, किस स्किन पर करनी चाहिए और किस स्किन पर नहीं करनी चाहिए। ब्लीच के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठना है। हम लोग पहले थ्योरी नोट करेंगे, इसके बाद इसकी प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारी जो कोर्स है ये 40 दिन की है और यहाँ पे हमने 40 दिन के कोर्स में क्या क्या चीज़ें रखी है, ये सारी चीज़ें हमने आपको नोट करा दी हैं, जिसमें से हमारा थ्रेडिंग का जो टॉपिक हो कंप्लीट हो चुका है। इसे हमने आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लीच का है। तो देखिए, हम आज ब्लीच की थ्योरी आपको नोट कराएंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। ये हमारी जो फाइल है ये 40 दिन की फाइल है। 40 दिन के कोर्स के अकॉर्डिंग हमने इसको तैयार करा है। तो इसी यही फाइल हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें 40 दिन के कोर्स में, उतनी चीज़ें हमारी इस फाइल में हैं। तो हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो ब्लीच का करेंगे। ये हमारे ब्लीच की थ्योरी है। अगर आप इस तरीके की फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का पेज लेना होगा। अगर आप फाइल नहीं भी बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो आपको डायरी में नोट करना है, क्योंकि नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नोट बनाकर अगर आप रखे रहेंगे तो फ्यूचर में वो आपके बहुत काम आएगा। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो मेरा कहा मानिए, या फिर नोट ज़रूर बनाइए। तो चलिए हम लोग थ्योरी को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले ब्लीचिंग हेडिंग डालना है। तो सबसे पहले हम ब्लीचिंग के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि ब्लीचिंग रोगों को छिपाने का एक अच्छा तरीका है। ब्लीचिंग से स्किन के रोगों का कलर लाइट हो जाता है। यदि रोएं कम हो और उन्हें निकालना ना हो तो उन्हें ब्लीचिंग से छिपाया जा सकता है। देखिए, ब्लीच जो है एक तरह का केमिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। इससे स्किन के रोगों को छिपाया जाता है। यानी कि ये रोगों को रिमूव नहीं करता है, बल्कि स्किन के कलर में इसको मैच करा देता है, जिससे कि स्किन लाइट हो जाती है, यानी कि फेयर दिखने लगती है और स्किन पर ग्लो आ जाता है। और एक बात ये भी है कि जो ये ब्लीच होती है ना, इसे आप फेस पर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी बॉडी फेयर दिखेगी। अभी हमने हेडिंग डालना है कि ब्लीचिंग के प्रकार। ब्लीच कितने प्रकार की होती है? देखिए, ब्लीच जो है ना, दो प्रकार की होती है। एक क्रीम ब्लीच होती है और एक पाउडर ब्लीच होती है। इस समय आपको पाउडर ब्लीच नहीं मिलेगा। पहले बहुत पहले पाउडर ब्लीच चलती थी, पर अब नहीं है। इस समय क्रीम ब्लीच का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है और आपको मार्केट में यही ब्लीच मिलेगी। मार्केट में कई टाइप का ब्लीच मिलता है, जैसे कि ऑक्सी ब्लीच। ये जो ब्लीच होती है स्किन को ऑक्सीजन देती है। ये ऑल टाइप स्किन के लिए होती है और सेफ होती है। और जो दूसरी ब्लीच है वो है गोल्ड ब्लीच। ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है, यानी थोड़ी-सी महँगी होती है, पर इसका ग्लो जो है बहुत अच्छा आता है। और तीसरी ब्लीच है डायमंड ब्लीच। स्पेशली ओकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डल और सांवली स्किन के लिए बेस्ट होती है और स्किन में एक अच्छी-सी शाइन देती है। और एक ब्लीच है हर्बल ब्लीच। हर्बल ब्लीच में आप ओल्बिया की ब्लीच रख सकते हैं। देखिए, ये जितनी ब्लीच हम आपको बता रहे हैं, इसे लगभग-लगभग हर पार्लर में यूज़ किया जाता है। आप इसे अपने पार्लर में रख सकते हैं। तो ये जो हर्बल ब्लीच होती है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए होती है और इसमें जो है केमिकल बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो एक हर्बल ब्लीच तो आपको रखनी ही चाहिए। और अब हम क्रीम ब्लीच के बारे में जानेंगे। तो आपको हेडिंग डालना है क्रीम ब्लीच। क्रीम ब्लीच सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीच है। यह ब्लीच लोकल तथा इम्पोर्टेंट दोनों ही तैयार मिलता है। क्रीम ब्लीच इस्तेमाल करने में बहुत आसान होता है। क्रीम अधिक तथा एक्टिवेटर कम मात्रा में लेकर ब्लीच बनाना चाहिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इफेक्ट चाहिए तो थोड़ा-सा आपको एक्टिवेटर बढ़ाना है। बाकी आप हमेशा एक्टिवेटर जो है कम ही क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। अभी हम आपको आगे बताएँगे कि आपको कितने अनुपात में, यानी कितने रेशियो में ब्लीच को एक्टिवेटर के साथ मिक्स करना है, ताकि आपकी स्किन भी सेफ रहे और आप ब्लीच को अच्छे तरीके से कर सकें। यहाँ पे देखिए, आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है, टूल्स एंड इक्विपमेंट इन ब्लीच, कि ब्लीच में उपयोग होने वाले टूल्स और उपकरण इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स के बारे में जानेंगे। टूल्स में सबसे पहला हमें लेना है फेशियल एप्रन। देखिए, फेशियल एप्रन हम क्यों लेते हैं? इससे हम अपने क्लाइंट के कपड़ों को कवर करते हैं, ताकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करें वो क्लाइंट के कपड़ों में ना लगे। दूसरे नंबर पर हमें लेना है स्पॉन्ज। इस जगह पर आप स्पॉन्ज भी ले सकते हैं या फिर फेशियल टिश्यू ले सकते हैं। फेशियल टिश्यू जो होता है वो हाइजीनिक होता है,
यूज एंड थ्रो होता है, यानी कि एक क्लाइंट के फेस पर आप उसे यूज करके फेंक सकते हैं। तो इस तरीके से फेशियल टिश्यू जो है हाइजीनिक होता है। फिर हमको लेना है कॉटन। कॉटन हमें क्यों लेना है, क्योंकि जब हम क्लाइंट के फेस पर कोई भी क्रीम या फिर क्लींजिंग लगाते हैं तो हमें उसे क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमें कॉटन लेना है, कॉटन से ही हमें क्लीन करना है। और फिर हमें लेना है ब्लीच ब्रश। कि ब्लीच आप हमेशा ब्रश से ही लगाएं, फिंगर से लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ब्लीच में जो होता है केमिकल होता है, वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है और स्किन को हार्म भी पहुंचा सकता है। अब हमें लेना है टॉवेल। टॉवेल हम किस लिए लेते हैं, टॉवेल हमें लेना होता है जब हम क्लाइंट के स्किन पर ब्लीच को क्लियर करते हैं, फिर पानी का स्प्रे देते हैं, तो उस पानी को सुखाने के लिए हम टॉवेल का यूज करते हैं। आप चाहे तो फेशियल टिश्यू का यूज कर सकते हैं, और एक टॉवेल आपको अपने पर्सनल यूज के लिए लेनी है, क्योंकि बार बार आपको अपना हाथ जो है पानी में भिगोना रहता है, फिर उसको सुखाना रहता है, तो आपको टॉवेल अपने लिए रखनी है। फेशियल बैंड, देखिए फेशियल बैंड से हम क्लाइंट के बालों को कवर करते हैं ताकि बालों में प्रोडक्ट ना लगे। ये तो रहा हमारा टूल्स। अब हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, तो प्रोडक्ट हमें कौन कौन सा लेना है। फर्स्ट ऑल तो हमको लेना है क्लिनजिंग मिल्क या फिर क्लिंजर। देखिए क्लिनजिंग मिल्क और क्लिंजर क्या है, क्लिनजिंग मिल्क जो है ड्राई स्किन पर आप यूज कर सकते हैं, और क्लिंजर को ऑयली स्किन पर। क्लिनजिंग मिल्क हमारी स्किन को क्लीन करता है। ब्लीच करने से पहले या फिर आप कोई भी ट्रीटमेंट स्किन पर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्लिनजिंग मिल्क से 2 मिनट की मसाज करनी होगी। ये आपके स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, पोर को ओपन करता है, और जितने भी आपके फेस पर मेकअप या फिर डस्ट जमा होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्लिनजिंग मिल्क का यूज करना है। पहला प्रोडक्ट हमारा क्लिनजिंग मिल्क है। दूसरे नंबर पर जो है वो है ब्लीच क्रीम। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बगैर इसके तो आप ब्लीच कर नहीं पाएंगे। तो ब्लीच क्रीम आपको आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। अभी हमने आगे आपको बताया है कि आपको कौन कौन सी ब्लीच रखनी है, उसी ब्लीच से हम गोल्ड ब्लीच लेंगे, और उसके साथ आपको एक्टिवेटर मिलता ही है। फिर अगला हमें लेना है एस्ट्रीजेंट या फिर गुलाब जल। देखिए ब्लीच क्रीम पहले आपको क्लिनजिंग करना है, इसके बाद आपको एस्ट्रीजेंट या फिर गुलाब जल डालना है। क्यों, क्योंकि आप क्लिनजिंग करेंगे तो पोर ओपन हो जाएगा, तो पोर को बंद करने के लिए आपको गुलाब जल या फिर एस्ट्रीजेंट का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद ही आपको ब्लीच करना है। ये रहा हमारा टूल्स और प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि ब्लीच का मिक्सिंग रेशियो कितना रखना है। तो आपको हेडिंग डालना है ब्लीच मिक्सचर रेशियो, यानी ब्लीच और एक्टिवेटर मिलाने का अनुपात क्या है, 4:1। यानी कि आपको जितना भी आपने ब्लीच क्रीम ली है उसको 4 भाग में डिवाइड करना है। एक भाग के बराबर जितना आता है उतना आपको एक्टिवेटर लेना है, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है। अब है हाउ टू डू ब्लीच, यानी कि ब्लीच कैसे करें। देखिए अगर आप एक ब्यूटिशियन हैं तो आपको स्किन के टाइप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहले आप स्किन के टाइप को जानिए, इसके बाद आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्लाइंट का स्किन का टाइप कौन सा है, आप कोई भी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्राई स्किन का अलग प्रोडक्ट होता है और ऑयली स्किन का अलग प्रोडक्ट होता है। स्किन कितने प्रकार की होती है, स्किन पर क्या प्रॉब्लम होती है, स्किन पर हमें क्या चीज़ यूज करनी है, ये आप इसे आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको चैनल पे जाना होगा, हमने स्किन टाइप की वीडियो डाल रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए जिनके ऊपर बहुत सी सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि पिंपल्स, छोटे बड़े दाने, अगर रैसेज हो तो उनके ऊपर आपको ब्लीच नहीं करना है। अगर फिर भी क्लाइंट करवाना चाहे तो आपको बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि ब्लीच जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर कहीं स्किन कटी फटी हो तो वहाँ वह भाग छोड़कर आपको ब्लीच लगाना है। उसके बाद आपको फेशियल बैंड लगाना है, फिर आपको टॉवेल लगाना है। टॉवेल अगर आपके पास फेशियल एप्रन, आप फेशियल एप्रन लगा सकते हैं, नहीं है तो आप टॉवेल लगा सकते हैं क्लाइंट के कपड़ों को कवर करने के लिए। अब अपने हाथ को स्टेरिलाइजेशन करना है, यानी आपको अपने हाथ को हाइजीन करना है। फिर क्लिंजर या फिर क्लिनजिंग मिल्क से 2 मिनट मसाज करनी है, फिर कॉटन से पोंछ देना है। अब आपको क्या करना है, आपको ब्लीच लेना है, फिर उसमें एक्टिवेटर डालना है, उसे 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। ब्लीच लेकर उसका चौथाई भाग एक्टिवेटर लेना है, और कलर के अनुसार समय देखकर ब्लीच को रखना है। ब्लीच लगाने के 5 मिनट बाद उंगली से सर्कुलर मोशन में मिलाना है, फिर 5 मिनट छोड़ देंगे। फिर ब्लीच को साफ टॉवेल से पोंछ देंगे, फिर पानी का स्प्रे देकर अच्छे से पोंछेंगे और गुलाब जल लगा देंगे। यदि तुरंत फेशियल करना है तो फेशियल करेंगे, नहीं तो सन प्रोटेक्शन मॉइस्चराइजर लगाकर छोड़ देंगे। देखिए तुरंत फेशियल करने का मीन्स है आपको ब्लीच करने के बाद तुरंत ना ही स्क्रबिंग करनी है और ना ही फेशियल करना है। अगर क्लाइंट ब्लीच और फेशियल दोनों साथ में कराना चाहता है तो आप ब्लीच करने के बाद
क्लाइंट का आईब्रो कर दीजिए या फिर और कुछ काम कर लीजिए। कम से कम 1 आध 2 घंटे का आपको रिलैक्स देना है स्किन को। इसके बाद ही आपको फेशियल करना है या फिर आपको कोई ट्रीटमेंट करना है। ब्लीच करने के बाद आप तुरंत फेस पर कुछ नहीं करेंगे। और अगर क्लाइंट के पास टाइम है तो क्लाइंट को आप कहिए कि वो दूसरे दिन आकर फेशियल करा सकता है। ब्लीच के साथ अगर आपको फेशियल करना है तो आपको 1 आध 2 घंटे रुकना पड़ेगा। और जब ब्लीच आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको या तो मॉइस्चराइज़र लगा देना है या फिर आप सन प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अगर आप दिन के टाइम कर रहे हैं तो आपको सन प्रोटेक्शन लगाना है। अगर आप रात के टाइम कर रहे हैं तो आप मॉइस्चराइज़र लगाकर छोड़ सकते हैं। कि अगर आप सावधानी के साथ ब्लीच करते हैं तो ब्लीच नुकसान नहीं करेगी। आप बिना डर के ब्लीच कर सकते हैं। पर जितनी चीज़ें हमने अभी आपको बताई हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही आप ब्लीच करेंगे। अब देखिए आपको प्रिकॉशन क्या करना है। देखिए डार्क स्किन पर 10 मिनट से ज़्यादा आपको ब्लीच नहीं रखना है। ब्लीच को अच्छी तरह से पोंछना है। या थोड़ा भी ब्लीच छूट जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पोंछने के बाद एक बार फिर से वाटर स्प्रे करके टॉवेल से पैड ड्राई करना है, यानी कि टॉवेल से पोंछना है। ब्लीच बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। देखिए अगर आप टीनेजर हैं, कम एज में हैं या फिर आपकी स्किन पर प्रॉब्लम है जैसे कि पिंपल्स हैं या फिर रैशेज हैं, तो आप इस जगह पर ब्लीच बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर करना है आपको तो आप यहाँ पर डिटैन कर सकते हैं, पर ब्लीच नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको नोट में लिखना है, अगर ब्लीच लगाने के बाद किसी को बहुत अधिक जलन हो तो ब्लीच तुरंत साफ कर दें। फिर भी जलन हो तो फिर भी जलन हो, लाल चकत्ते या दाने पड़ जाएं तो तुरंत बर्फ से मसाज करनी है। फिर भी आराम ना मिले तो तुलसी, चंदन, नीम की पत्ती और मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा देना है। इसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप 25 mg की एविल की टैबलेट खिला सकते हैं। लोकल डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं ना, कुछ बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो घबराहट में उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको इतना करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अब आपको जो ब्लीच है वो आपको अपने स्किन टाइप के अनुसार ही सिलेक्ट करना है। हमने अभी आपको आगे बताया है कि आपको कौन सी ब्लीच लेनी है और कौन सी ब्लीच आपको पार्लर में रखनी है। ये आपको हेडिंग फिर से डालना है, ब्लीचिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। देखिए ब्लीचिंग फेस पर भी आप कर सकते हैं, हाथ पर कर सकते हैं, पूरे शरीर पर कर सकते हैं। ब्लीचिंग आप पूरी बॉडी पर भी कर सकते हैं। अब ब्लीचिंग के दुष्परिणाम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला नंबर है अमोनिया, जो कि ब्लीच का एक्टिवेटर होता है, उसे हम अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया स्किन के लिए नुकसानदेह होता है, इससे एलर्जी हो सकती है। लंबे समय तक ब्लीच करने से स्किन ब्लैक हो सकती है। स्किन ड्राई और रफ हो सकती है। स्किन का कैंसर होने की भी संभावना रहती है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही खतरनाक है। देखिए इतनी जल्दी किसी को कैंसर नहीं हो जाता है। देखिए अगर आपकी स्किन पतली है यानी कि सेंसिटिव है, फिर भी आप उस पर ब्लीच कर रहे हैं तो इस जगह पर आप ब्लीच ना करें, वहाँ पर खतरा होने की संभावना रहती है। देखिए ब्लीच के दुष्परिणाम के साथ साथ ब्लीच के फायदे भी हैं, तो फायदे भी हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। ब्लीच जो है इंस्टेंटली ग्लो लाती है। देखिए ब्लीच करने से फेस के जो हेयर होते हैं वो लाइट हो जाते हैं, जिससे कि स्किन पर ग्लो आ जाता है। स्किन पर अगर टैनिंग हो रखी है या फिर छाई के दाग हैं तो वो हल्के हो जाते हैं। और मेकअप भी जो है ना वो ज़्यादा स्मूथ दिखता है। तो ब्लीच के फायदे भी हैं। अगर आप ब्लीच को संभल कर करते हैं तो आपको ब्लीच नुकसान नहीं करेगी, पर आपको ज़्यादा ब्लीच यूज नहीं करना है। को इस तरीके से इम्पोर्टेंट करके नोट में लिख लेना है। यदि स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक हो तो ब्लीचिंग नहीं करनी चाहिए। यदि फेस पर घाव हो या फिर खून निकल रहा है तो ऐसी जगह पर आपको ब्लीचिंग नहीं करनी चाहिए। ब्लीचिंग स्वयं नहीं करनी चाहिए, किसी अनुभवी ब्यूटिशियन से ही करानी चाहिए या फिर अच्छे से आपको नॉलेज है तभी आप ब्लीच कर सकते हैं। देखिए ब्लीच आप हमेशा 30 एज के बाद ही यूज करें तो अच्छा होगा। टीनेजर ब्लीच ना यूज करें। अगर उन्हें अपनी स्किन पर ग्लो लाना ही है, अपनी स्किन को शाइनी दिखाना ही है, तो वो इस जगह पर डिटैन कर सकते हैं। तो डिटैन की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कि डिटैन क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ब्लीच का जो थ्योरी है वो कंप्लीट होता है। सो दोस्तों होप करती हूँ कि आज से आप लोगों के अंदर का जो ब्लीच का डर था वो खत्म हो गया होगा। और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो
तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं और भी ब्यूटी कोर्स के टॉपिक लेकर आऊंगी जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपनी ब्यूटी का भी ध्यान रखिएगा। बाय।